कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को कम करने की बात करके गुमराह कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले कई सालों से जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स के नाम पर लोगों की जेब काटी गई है। मिश्रा ने यह भी कहा कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करना चाहिए, जिससे इनकी दरें कम हो सकें। भारत अभी भी रशिया से सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है और इसका एक बड़ा भाग रिलायंस एवं अडानी कंपनी को मिल रहा है, जबकि फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश के हवाई अड्डों और रेलवे बंदरगाहों को सस्ते दामों पर ठेके पर दिया गया है। जिलाध्यक्ष के अनुसार कांग्रेस ने 70 साल में देश को खड़ा किया था, लेकिन भाजपा इसे पीछे की ओर ले जा रही है। देखिए, मैं एक दिन बैठा मैं टीवी देख रहा था, टीवी या मोबाइल पे देख रहा था, कोई यूट्यूब चैनल। तो उसमें एक बच्चा एक गाना गा रहा था कि चाय बेचने वाला देखो सारा भारत बेच रहा है, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेचे हवाई अड्डे। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेचा हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख रहे हैं अपने जेपी नड्डा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया इस देश का। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया, कम से कम उसको तो मत बेचो जिससे देश बचा रहे। ये रोज पूछते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। जिसको रोज आप बेच रहे हो ना, वो कांग्रेस ने बना के दिया है आपको। अभी सर आप तेल की बात कर रहे थे, रूस में बड़े स्तर पर भारत तेल खरीद रहा है, लेकिन उसका हिस्सा या तो भारत बेच देता है विदेशों में, या फिर रिलायंस कंपनी को फायदा मिल रहा है। आम आदमी को अब भी महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, जबकि विदेशों से हम सस्ता ले रहे हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था प्रेस में कि अगर कोई बात देश के साथ होगी तो अपन तो बाबा जी अपना क्या, अपन तो झोला लेके चल देंगे। और ईमानदारी का जो ढोंग ये रच रहे हैं, इन्होंने अपने पूंजीपति मित्र हैं, अडानी है, अंबानी है और कुछ दो चार है, उनके लिए देश के आम आदमी की प्रॉपर्टी, पैसा, इज्जत सब कुछ दांव पे लगा दिया। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि चंद उद्योगपतियों को संपन्न करने के बजाय गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, इनको आप संपन्न करो, देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। सर, अभी प्रधानमंत्री का बयान आया कि अभी जीएसटी में और सुधार करेंगे और जनता को फायदा मिलेगा, लेकिन डीजल पेट्रोल को नहीं करेंगे, जिससे हर चीज़ ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। जीएसटी का सुधार सुनो भाई, जब कांग्रेस जीएसटी लगा रही थी तो सबसे पहले इसका विरोध करने वाले थे माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। फिर इन्होंने जीएसटी लगाई और जीएसटी को बढ़ा दिया गब्बर सिंह टैक्स। 28% तक इन लोगों ने जीएसटी लगाई। अब एक बात बताओ, मैं आपके जेब से 1000 रुपये चोरी कर लूं, और जब आप रो धो पुकारो दुकारो, साल 2 साल परेशान हो जाओ, उसके बाद मैं आपको 500 रुपये वापस कर दूं, फिर आप राजी होते घूमो, वही जीएसटी है। 28% लगा के उसको 18% कर दिया। डाका तो आदमी की जेब पे डल रहा है ना। तो इसलिए ये सब फालतू की बातें हैं। देश की जनता को समझना चाहिए कि आदमी, इसी ने हमारे ऊपर 28% टैक्स लगाया, अब उसको करके 18 कर दिया तो हम सब खुश होते घूम रहे हैं। जरूरत क्या थी जीएसटी लगाने की? 5% से भी काम चल सकता था। और वास्तव में देश में अगर महंगाई कम करना चाहते हैं तो डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लिया है, अपना महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन डीजल पेट्रोल ये देते हैं सस्ती दरों पर अपने मित्रों को।